योर नेक्स्ट थ्योरम इज दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ टुडेज थ्योरम। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इसका प्रूफ करेंगे अभी, लेकिन मैंने बताया था पहले भी कि थ्योरम जब भी करते हैं हम तो उससे रिलेटेड बेसिक आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो वर्ड्स उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप थ्योरम को आगे कर पाओगे, है ना। तो इसमें जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे जिनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है ग्रीन पेन से भी, ब्लैक से भी, सो इन वर्ड्स के बारे में आपको, जैसे कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, जिसको हम शॉर्ट में CRU बोलते हैं। क्या होती है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी? ऐसी रिंग जो अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव हो और जिसके पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो, ठीक है, तो उसको कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बोलते हैं। ये मैं रिवाइज कर रही हूँ। इंटीग्रल डोमेन दूसरा वर्ड यूज हो रहा है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? CRU प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर। CRU बताया है अभी, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। विदाउट जीरो डिवाइजर मैं बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ इसमें यूज हो रहा है, कैंसिलेशन लॉ। आपने जब ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ा था तो जीवन संस की बुक अगर किसी के पास है तो उसमें पेज नंबर 1.23 पे है आपकी ग्रुप वाला जो चैप्टर है ना, उसमें है कैंसिलेशन लॉ की एक थ्योरम है कि भाई ग्रुप है, अगर कोई दिस G अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुप, उसके अंदर स्टार लिखा हुआ है, इसकी जगह मैंने ये लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि स्टार जनरल ऑपरेशन है तो मैंने ये वाला ऑपरेशन लिख लिया। इफ G अंडर दिस ऑपरेशन इज ए ग्रुप, अगर ये ग्रुप है तो कैंसिलेशन लॉ उसमें होल्ड होता है। लेफ्ट कैंसिलेशन भी होता है, राइट कैंसिलेशन भी होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ है जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसीलिए मैंने इसको रिवाइज करना चाहा यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ को। देखो उसमें मैं लेफ्ट कैंसिलेशन की बात कर लेती हूँ, राइट फिर राइट में हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेफ्ट कैंसिलेशन है, मान लो AB इज इक्वल टू AC है, ठीक है। तो ये कहता है कि G आपका ग्रुप है और कोई ये ABC 3 एलिमेंट आपने इसमें से उठाए और इस तरीके से लिखे हुए हैं वो AB इज इक्वल टू AC, यानी लेफ्ट साइड में सेम है। देखो लेफ्ट में सेम है ना, लेफ्ट में सेम है, तो इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन ही करेंगे हम, है ना। राइट में सेम होता है तो राइट कैंसिलेशन करते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे अगर AB इज इक्वल टू AC लिखा हुआ है तो A को आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि A नॉन जीरो होना चाहिए, तभी आप कैंसिल कर सकते हो लेफ्ट से, ठीक है ना। ये ग्रीन से लिखा है मैंने ताकि आपको अलग से दिखाई दे, ठीक है ना। तो A को हम कैंसिल कब कर सकते हैं? जब A नॉन जीरो हो। यही मेन चीज़ है जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी, ठीक है। सो A को कैंसिल कर दिया क्योंकि A की नॉन जीरो की श्योरिटी है, तो A को कैंसिल करने के बाद क्या आया? B इज इक्वल टू C। तो इस तरह से कैंसिलेशन लॉ का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिंग में जरूरी नहीं है हमेशा कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे, लेकिन ये थ्योरम बताती है कि रिंग में कैंसिलेशन लॉ कब होल्ड करता है, ठीक है। लेकिन कैंसिलेशन लॉ आपको पता होना चाहिए कि ये होता है, ओके। अब इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट इन द सेंस हम ये देखेंगे कि इस थ्योरम में दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। थ्योरम का प्रूफ शुरू करने से पहले और स्टेटमेंट समझने से पहले मैं आपको ये वाली बात भी बता ही देती हूँ यहाँ पर कि A की नॉन जीरो की श्योरिटी क्यों होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो AB इज इक्वल टू AC लिखा हुआ है, मुझे A को हटाना है, और ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी में जब भी A को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि A लेफ्ट में लिखा हुआ है इसलिए प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करने के लिए A नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट का ही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अब तो आपको याद भी रहेगी ये वाली बात कि A नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ वही है, वो उसका कैंसिलेशन लॉ का एक तरह से प्रूफ ही है ये, ठीक है। अब देखते हैं थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें गिवन क्या है और करना क्या है वो देखते हैं पहले। सो जो भी गिवन है, मतलब थ्योरम में गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है, उसकी मैंने आउटलाइन ये लिख ली। देखो ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यानी एक ऐसी रिंग है जो CRU है, ये शुरू में ही दे दिया इसने। उसके बाद क्या लिख रखा है? इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड। मतलब कौन कौन सी चीजें इफ एंड ओनली इफ में? तो इंटीग्रल डोमेन एंड कैंसिलेशन लॉ, ये दोनों इफ एंड ओनली इफ में है। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो आपको दोनों ही पार्ट में लेके चलना है, मींस CRU तो आपको गिवन है हमेशा, दो पार्ट करेंगे ना, इफ एंड ओनली वाली थ्योरम है तो दो पार्ट करेंगे इसमें, है ना, एक तो डायरेक्ट पार्ट और एक कन्वर्स, है ना। लेकिन CRU दोनों ही पार्ट के लिए यूज होगा। थ्योरम से समझ में आ रहा होगा, एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी मतलब शुरू में ही दे रखा है ये चीज, तो ये चीज तो दोनों ही पार्ट में यूज होगी CRU तो CRU तो दो पार्ट के लिए, दोनों ही पार्ट के लिए यूज करेंगे हम। अब एक पार्ट में हमें क्या करना है कि इंटीग्रल डोमेन लेके चलेंगे, यानी इंटीग्रल डोमेन गिवन है, और प्रूव क्या करेंगे? कैंसिलेशन लॉ इसके अंदर होल्ड होता है, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। दूसरे में कैंसिलेशन लॉ गिवन है, यानी कैंसिलेशन लॉ हम लेकर चलेंगे और इंटीग्रल डोमेन प्रूव करेंगे। और जो ये CRU है उसका हम यूज यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं,
मैंने तो आपको समझा दिया है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो अब करते हैं इसको। CRU तो दोनों ही पार्ट में यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एक बार इंटीग्रल डोमेन लेके चलेंगे, कैंसिलेशन लॉ होल्ड कराएंगे, और सेकंड में कैंसिलेशन लॉ लेके चलेंगे, इंटीग्रल डोमेन प्रूव करेंगे। ठीक है, अब कर लेते हैं इस थ्योरम को। तो देखो मैंने इस तरीके से लिखा प्रूफ, लेट आर बी ए CRU। आर को मैंने आपको जब प्रूफ करना है एग्जाम में या ठीक है ना, एग्जाम में या टेस्ट में, जब भी आपको कहीं क्लास में कभी करना है तो इसको CRU मत लिखना प्लीज़। ये मैंने ऐसे ही लिखा है शॉर्ट में। ठीक है, तो आपको इसको पूरा लिखना है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, ऐसे ID जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, आपको पूरा लिखना है। तो पहले मैंने लिखा लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, CRU। उसके बाद फर्स्ट पार्ट मैं इसका कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट शुरू होगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही लिख दिया, क्योंकि ये दोनों पार्ट के लिए यूज हो सकता है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा। फर्स्ट पार्ट शुरू किया, लिखा सपोज आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, मैंने आर को इंटीग्रल डोमेन सपोज करके चल रही हूँ मैं। और टू प्रूव कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, ये हमें प्रूव करना है कि इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। अब कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता हुआ तो तभी दिखाएंगे ना जब उसकी कंडीशन लेके चलेंगे कैंसिलेशन लॉ की। तो इसलिए कंडीशन यही होती है ना कैंसिलेशन लॉ की, क्या होती है, लेट 3 मेंबर्स आप आर में से लो सच दैट ए नॉन जीरो, जिसको भी कैंसिल करना है उसको नॉन जीरो लेना होता है। ठीक है, आप कहोगे मैम यहाँ लेफ्ट कैंसिलेशन करे हो, मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन को प्रूव करे या राइट को, किसी को भी कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को कर दो। तो मैंने ए को नॉन जीरो लिया सच दैट ये, दिस इज द कंडीशन ऑफ कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन लो की कंडीशन ही तो करके दिखाओगे ना, पहले लेके तो चलोगे कंडीशन, फिर प्रूव क्या करोगे, बी इज इक्वल टू सी, यानी ए को कैंसिल करके दिखाओगे, है ना। बी इज इक्वल टू सी आपको प्रूव करना है, ये मैंने इसलिए लिखा था यहाँ। अब देखो आगे कैसे करना है। ये ए सी यहाँ पर था, ए सी को मैं लेफ्ट में ले आई तो माइनस ए सी इज इक्वल टू में 0। ठीक है, उसके बाद वैसे हम ग्रुप थ्योरी में मैंने पहले भी बताया था, इस तरीके से नहीं बोलते कि इसको इधर ले आए, इसका अपना तरीका यही होता है कि AC को दोनों तरफ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, या माइनस AC को दोनों तरफ ऐड कर दिया। बोला तो ऐसे ही जाता है, लेकिन हम ऐसे ही बोलेंगे नॉर्मली कि AB इज इक्वल टू AC है, तो AC को मैं लेफ्ट में ले आई तो माइनस AC हो गया इज इक्वल टू 0। उसके बाद A कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, लेफ्ट से कॉमन ले सकते हैं ना A। अगर देखो ये ऐसे लिखा होता ना AB माइनस CA ऐसे लिखा होता तो आप A को कॉमन नहीं ले सकते थे ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में। समझ गए ना मेरी बात, कॉमन तभी ले सकते हो। देखो अब लेफ्ट में से कॉमन ना तो हम लेफ्ट में से ले सकते क्योंकि A लेफ्ट में नहीं है इधर, है ना, तो ऐसे नहीं ले सकते हो। आप तभी ले सकते हो जब ये देखो ये लेफ्ट में है ये लेफ्ट में है, इसलिए हमने लेफ्ट में कॉमन ले लिया इसको। अगर ये राइट में लिखा होता ना A दोनों तरफ दोनों टर्म्स में ये राइट में लिखा होता तो हम राइट में कॉमन ले सकते थे, ऐसे नहीं ले सकते कॉमन। ठीक है ना, जब तक हमें कॉम्यूटेटिविटी का श्योरिटी ना हो, कॉम्यूटेटिव हो तो ले सकते हैं। ठीक है, अब कॉम्यूटेटिव तो है ही यहाँ पर, तो हो सकता है वो चीज़, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि जनरली आप ऐसे नहीं ले सकते हो कि अगर मान लो यहाँ AB माइनस CA लिख रखा हो तो आप A को कॉमन नहीं ले सकते हो जब तक आपको कॉम्यूटेटिव के बारे में यहाँ कुछ ना पता हो, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होगी तो CA को मैं AC लिख दूंगी फिर कॉमन ले लूंगी, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो यहाँ तो जनरली ले सकते हैं और यहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही हमें, क्योंकि यहाँ माइनस मैंने AC करा तो A लेफ्ट में मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए लेफ्ट में कॉमन लेना है। इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप राइट में ले रहे हो लेफ्ट में लिखा हुआ था इसलिए मैंने लेफ्ट में कॉमन लिया। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर। ठीक है ना, लिया। अब एक बात बताओ मुझे, हमें कैसे आइडिया आएगा एग्जाम में कि कैसे मुझे स्टेप का याद रहेगा। ये चीज़ तो आपको याद रहेगी, यहाँ तक तो कुछ याद वाली बात नहीं है। अब मुझे कैसे आइडिया आएगा कि मैं AC को लेफ्ट में लेकर जाऊँ, इसलिए आइडिया आएगा क्योंकि देखो मुझे ये इंटीग्रल डोमेन दे रखा है, तो इंटीग्रल डोमेन का कुछ ना कुछ यूज भी होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। इंटीग्रल डोमेन का मतलब पहले बताओ मुझे क्या क्या होता है। ये होता है ना CRU प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना, यही होता है ना। CRU तो चलो इसने ऊपर भी दे रखा है, तो मुझे विदाउट जीरो डिवाइजर या CRU का कुछ यूज हो सकता है यहाँ, है ना। विदाउट जीरो डिवाइजर का हो सकता है, विदाउट जीरो डिवाइजर का कैसे हो सकता है, विदाउट जीरो डिवाइजर याद करो क्या था, इस तरह था ना कि AB इज इक्वल टू 0 है तो दोनों में से एक 0 होगा। तो विदाउट जीरो डिवाइजर जो चीज हमें दे रखी होती है ऑब्वियसली उसी का यूज होगा। अब थ्योरम का मुझे प्रूफ करना है, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। अब इस स्टेप का मुझे कैसे पता लगा, कैसे आइडिया आएगा एग्जाम में, वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रही हूँ। ये कोई मैथमेटिकली नहीं है, लेकिन जस्ट एक दिमाग से हमने सोच लिया भाई ऐसा क्यों हुआ होगा, इसने कैसे सोचा होगा कि इसके बाद ये स्टेप आएगा। वो ऐसे क्योंकि देखो ये हमें इंटीग्रल डोमेन दे रखा है, इंटीग्रल डोमेन मीन CRU प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर CRU इनका कुछ यूज होगा तभी आगे थ्योरम होगी, क्योंकि ये दे रखा है इसलिए यूज तो होगा ही। ठीक है, अब विदाउट जीरो डिवाइजर में क्या होता है, A डॉट B बराबर 0, यानी विदाउट जीरो डिवाइजर में दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, तो उसका यूज जब ही होगा विदाउट जीरो डिवाइजर का जब यहाँ पर दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा और वो भी बराबर में 0। तो इसलिए मैं इसको लेफ्ट में लेके आई ताकि राइट में 0 बन जाए। विदाउट जीरो डिवाइजर का यूज करना चाह रहे हैं ना, तो राइट में 0 बनाना पड़ेगा। राइट में 0 कब बनेगा, जब ये लेफ्ट में आएगा।
और फिर इसको मैंने 2 नंबर का प्रोडक्ट बना दिया। देखो एक नंबर ये रहा, 2 नंबर का प्रोडक्ट बना दिया ना मैंने, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा। बी माइनस सी एक नंबर है कोई भी, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, इसकी शक्ल ही मत देखो आप, बस एक नंबर है ब्रैकेट में, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा, 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इंटीग्रल डोमेन का जस्ट यूज कर लेंगे, है ना। देखो अब कैसे करेंगे आगे। देखो ये आया आपका, समझ में आ गया होगा, a माइनस ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब आर हमें क्योंकि इंटीग्रल डोमेन दे रखी है, इंटीग्रल डोमेन मीन्स विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना, सी आर यू प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर का हम यूज कर सकते हैं कि 2 नंबर, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर मुझे 0 दिखाई दे तो दोनों में से एक नंबर 0 होगा पक्का। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ से, बिकॉज यहाँ लिखा मैंने सिंस आर इज इंटीग्रल डोमेन, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी माइनस सी इज इक्वल, यानी या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या सेकंड वाला ये पूरा है या फिर सेकंड वाला 0 होगा। बट ए नॉन 0 है, क्यों है ए नॉन 0? देखो आप शुरू में लेके चले थे ना कि ए बी सी आर से बिलोंग करा था, ए नॉन 0, ये मैंने बीच में से हटा दिया है, ये लेके चले थे ना शुरू में ए नॉन 0, तो ए तो नॉन 0 है, तो ए नॉन 0 है तो भाई फिर दूसरे वाला 0 होगा पक्का। तो इसलिए मैंने लिखा बिकॉज ए इज नॉन 0 सो बी माइनस सी मस्ट बी 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा, सी को राइट में लाओ तो बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। लेके क्या चले थे, ये लेके चले थे आप ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए को हटा दिया आपने और बी इज इक्वल टू सी आप ले आए। और ये आपने कोई भी 3 आर्बिट्रेरी मेंबर उठाए थे आर के, जिसके लिए आपने ये होल्ड किया है, तो आर में हर मेंबर के लिए कैंसिलेशन लो होल्ड हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको फर्स्ट पार्ट आ गया होगा समझ में, मैंने बहुत लंबा खींचा है ये ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एक भी पॉइंट छूटे ना। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट, ये तो दोनों में ही है। सेकंड है सपोज दैट कैंसिलेशन लो होल्ड इन आर में हम कैंसिलेशन लो लेके चलेंगे और क्या प्रूव करेंगे, इसको इंटीग्रल डोमेन प्रूव करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन मीन्स सीआरयू और विदाउट जीरो डिवाइजर हमें प्रूव करना है। ठीक है, सीआरयू तो लेकिन ये पहले से ही है तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सीआरयू तो दोनों ही पार्ट में गिवन था हमें स्टेटमेंट के अंदर, है ना, तो सीआरयू तो हमें प्रूव ही नहीं करना है। यहाँ पर फिर क्या प्रूव करना है, इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए क्या बच गया, हमें विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करना रहता है यहाँ। ठीक है, तो विदाउट जीरो डिवाइजर आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो यही वाली बात यहाँ लिखी हुई है कि एज आर इज सी आर यू, क्योंकि आर जो है वो सी आर यू है, देन वी ओनली हैव टू शो दैट आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। तो हमें सिर्फ ये दिखाना है कि आर विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही बता रखी है। छोटी सी बात यहाँ ये है कि आप कैंसिलेशन लो लेके चलोगे और इंटीग्रल डोमेन प्रूव करोगे, और इंटीग्रल डोमेन मीन्स सी आर यू और विदाउट जीरो डिवाइजर आपको प्रूव करना है। लेकिन सी आर यू तो दिया ही हुआ है, तो हमारा काम सिर्फ विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करना रहता है। ठीक है, अब देखो विदाउट जीरो डिवाइजर आपने, मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको 2 थ्योरम कराई थी उसमें विदाउट जीरो डिवाइजर आपने प्रूव करा था ना, सेम वैसे ही कर दो आप। हालांकि आपकी बुक में जो ये थ्योरम दी हुई है इसमें अलग तरीके से प्रूफ है, लेकिन आप वैसे ही कर दो जैसे आपने वहां किया था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये वाला मत करो जो आपकी बुक में है, जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था ना वो वाला प्रूफ करेंगे हम यहाँ। ठीक है, देखते हैं क्या। जैसे लास्ट थ्योरम में हमने विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव किया था, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे यहाँ पर। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर बी एनी एलिमेंट्स, आर में से 2 एलिमेंट लिए सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही कर रहे हैं। आपकी बुक में जैसे है वैसे भी आप कर सकते हो, पर मैं बुक जैसा नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ जो आपने मैंने लास्ट टाइम में कराया था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वैसा ही प्रूफ हमारा सिमिलर चलता रहे। ठीक है, तो ए भी मैंने 0 ले लिया। अब उसमें कैसे करा था, ऐसे किया था ना, व्हेन ए इज नॉन 0, पहले हमने ए को नॉन 0 लिया था, दूसरे केस में बी को नॉन 0, तो पहले मैंने ए को नॉन 0 ले लिया पहले केस में, तो ए बी इज इक्वल टू 0 जो ये चीज़ लिखी हुई है ये मैंने यहाँ से उठा ली, ये वाली चीज़ उठाई, और राइट में मैंने 0 को ऐसे लिख दूँ a इंटू 0। मेरे दिमाग में कैसे आया कि 0 को a इंटू 0 लिखूँ, क्योंकि a नॉन 0 है, जिसको हमने नॉन 0 लेके चले उसी को कैंसिल करेंगे, है ना, क्योंकि कैंसिलेशन लो होल्ड है इसमें, इस वाले सेकंड वाले पार्ट में कैंसिलेशन लो लेके चल रहे हैं हम, गिवन है, तो a नॉन 0 है ना, तो इसलिए a ले लिया मैंने। ठीक है, जो नॉन 0 उसी को तो कैंसिल कर सकते हैं ना, इसलिए मैंने वो लिया है, a लिया है। और लेफ्ट में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ भी लेफ्ट में लिखा हुआ था a। इस 0 को मैं लिख सकती हूँ a इंटू 0, 0 को लिख सकते हैं ना a इंटू 0, और ये a इंटू 0 मैंने किस हिसाब से लिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो इससे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर हो जाएगी, दैट इज करके मैंने लिख दिया a b इज इक्वल टू a0, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, है ना। अब क्योंकि कैंसिलेशन लो हमें गिवन है ना, और a की नॉन 0 की श्योरिटी है, हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से a को हटा सकते हैं, b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेफ्ट से a को हटा दो तो ये वाला बच जाएगा ना, b इज इक्वल टू 0 हो गया। एक को नॉन 0 लिया, दूसरा 0 आ गया। ऐसे सेकंड में करो आप, b नॉन 0 लोगे देन क्या हो जाएगा, ये a b इज इक्वल टू 0, तो 0 को कैसे, ये वाली चीज़ ही उठा रहे हैं हम, इस 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू बी, है ना, और 0 इंटू बी लिखा, फिर इस वाले को और इस वाले को इक्वल रख सकते हैं, ऐसे ही फिर हम b को हटा सकते हैं, क्योंकि b नॉन 0 है, इसलिए b को हम कैंसिल कर सकते हैं राइट से, तो a क्या हो गया 0।
अब कई बच्चे सोचेंगे मैम आपने तो इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन प्रूव करके दिखाया है, राइट तो प्रूव नहीं करा, जो आप राइट को यहाँ यूज कर रहे हो। कैंसिलेशन लॉ मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों। अब जैसे आपने यहाँ लेफ्ट को प्रूव करा है ना, ऐसे आप राइट को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम टू सेम वैसे करना है, बस वो लेफ्ट में चल रहा था, आपको राइट में लेके चलना है। जिसको लेफ्ट से कैंसिल कर रहे थे ना, लेफ्ट में लेके चल रहे थे, उसको राइट में लेके चल लेना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो राइट भी यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। चाहे तो आप इसको राइट में प्रूव ऐसे करके प्रूव भी कर सकते हो कि राइट को, ठीक है। तो ये प्रूफ कर लेना, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो इस थ्योरम का प्रूफ आपका कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ और जो आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है किसी बच्चे को, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। थ्योरम का प्रूफ खत्म हो गया, लेकिन एक अलग से कुछ बताना चाहती हूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत अच्छी बात मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसे देखो हमने इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था, जिसमें हम इंटीग्रल डोमेन लेके चल रहे थे और कैंसिलेशन लॉ हमें प्रूव करना था ना। तो हमने ये लेके चले थे ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और फिर उसके बाद हमने ये स्टेप किया था कि इसको लेफ्ट में लाए थे। और इस कई बच्चे के दिमाग में आ सकता है मैडम इतना पंगा क्यों कर रहे हो आप, सीधा क्या ए नॉन जीरो तो आपको पता ही लग गया मैम, ए नॉन जीरो को तो पता है आपको, तो सीधा ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो ना। यहाँ जैसे ग्रुप के चैप्टर में किया था, वहाँ पे कैंसिलेशन लॉ जब हम प्रूव करते तो ऐसे ही करते ना कि भाई ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से कर दो, फिर ये आइडेंटिटी हो जाएगा बी इज इक्वल, सीधा ही आ जाएगा। आपको ये करने की क्या जरूरत है, पर यहाँ पर जरूरत है भाई रिंग थ्योरी में। क्यों है ऐसा, हम ऐसा प्रूफ क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर, ऐसा ही क्यों करना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो हमें जो रिंग है वो हमें इंटीग्रल डोमेन दे रखी है ना, इंटीग्रल डोमेन और सीआरयू दे रखी है। अब एक बात बताओ आप, इंटीग्रल डोमेन और सीआरयू में इस बात की श्योरिटी है कि नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं है ना। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको, क्या होती है, सीआरयू प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर। चलो विदाउट जीरो डिवाइजर का तो कोई रोल नहीं है। सीआरयू क्या होता है, कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी, मतलब ऐसी रिंग जो कॉम्पिटेटिव भी अंडर मल्टीप्लिकेशन और जिसमें यूनिटी भी हो, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होती है कहीं? कभी नहीं होती है। नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फील्ड में जाके ही मिलता है आपको, इंटीग्रल डोमेन नहीं मिलता है। नॉन जीरो एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको। जरूरी क्या, मिलता ही नहीं, अगर मिल जाता तो वो फील्ड ही नहीं बन जाता, ठीक है ना। इसलिए हम इसका प्रूफ ऐसे नहीं कर सकते हैं रिंग थ्योरी में, ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए हमें, समझ गए, ठीक है। उस थ्योरम के बाद आपकी एक थ्योरम है जो कि मैं अभी आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको खुद से ट्राई करके देखना है ये, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट क्या है इसकी मैं देख लेती हूँ एक मिनट। इंटीग्रल डोमेन भी वही फील्ड बन जाता है हमारा, लेकिन कब? पहली चीज़ तो वो नॉन जीरो होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वो फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होने चाहिए। तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो कि नॉन जीरो हो वो फील्ड बन जाता है। ये थ्योरम है, आपको ये करके देखना है। जब टाइम होगा तो मैं इसको बाद में करूँगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बस एक ये थ्योरम छोड़िए मैंने। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सब रिंग। नाम से ही दिख रहा है सब रिंग, सब मीन्स सबसेट, रिंग मीन्स रिंग, ठीक है। तो जैसे सब ग्रुप होता है ना ग्रुप का, ऐसे ही सब रिंग होती है। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर आर आपकी कोई रिंग है, ऑब्वियसली अंडर दीज बाइनरी ऑपरेशन ये आपकी रिंग है, और एस आपने इस आर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट उठाया, ठीक है, और वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट आपने आर का उठाया है वो अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, ये मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, सेम बाइनरी ऑपरेशन के अंदर अगर वो रिंग बन जाता है तो एस को आर की सब रिंग बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे z इज द सब रिंग ऑफ q, q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, z इज सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, दिस इज द सब रिंग ऑफ q। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है q इज द सब रिंग ऑफ r, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ये इसका सब रिंग है। ये क्या है, रिंग है, आपको पता है ये रिंग होती है, ठीक है, ये इसकी सब रिंग है। ऐसे लिखना अच्छा नहीं रहेगा, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लिखो बल्कि आप कि q इज द सब रिंग ऑफ दिस, क्योंकि ऑपरेशन दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो सब रिंग है तो ये अंडरस्टूड है कि ऑपरेशन ऑब्वियसली सेम ही होंगे, है ना, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली लाइन मैंने ये वाली अच्छे से लिखी थी कि z इज द सब रिंग ऑफ दिस, ये मैंने जानबूझ के लिखी थी आपको समझाने के लिए कि हमें इससे अच्छा ये ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। अब सब रिंग अगर आपको क्वेश्चन है कुछ वो आपको करने हैं, कुछ थ्योरम्स भी है वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगी, लेकिन अभी मुझे लगा कि पहले आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। अब देखो आपको क्या करेगा, एक रिंग दे देगा और उस रिंग का कोई, उस रिंग में जो सेट यूज हो रहा है उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट दे देगा और आपसे कहेगा प्रूव करो वो उसका सब रिंग है, ठीक है। अब सब रिंग के लिए या तो आप वही करो कि उसको रिंग दिखाओ, यानी वो 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराओ अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज इन दैट रिंग, मतलब जो कि उस रिंग में है ना, जिसका वो नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, या तो वो करो। लेकिन जैसे ग्रुप में हमने छोटा कर लिया था ना काम, जैसे मान लो अगर आपका कोई जी आपका कोई ग्रुप है, H को उसका सब ग्रुप दिखाना था तो हम क्या यूज करते थे, एक थ्योरम थी ये AB इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, करी होगी आपने ये,
कि दो मेंबर एच में से लो, एच को जी का सब ग्रुप दिखाना है, पहली चीज़ तो वो सबसेट होना ही चाहिए, ये श्योरिटी होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़, इसमें से आपको एक मेंबर लो, दूसरे मेंबर का इन्वर्स करो और उनका प्रोडक्ट करो, वो मेंबर जो नया बनेगा ए इंटू बी इन्वर्स वो एच में जाना चाहिए, एंड दिस होल्ड्स फॉर एवरी मेंबर ऑफ एच। ऐसा आपने किया होगा। ऐसे ही सब रिंग के लिए भी हमारा कुछ है, कोई थ्योरम है जिसका प्रूफ बाद में देखेंगे, लेकिन अभी वो थ्योरम जो है आपकी उसकी स्टेटमेंट बताती हूँ। स्टेटमेंट के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ क्वेश्चंस है, वो आपको करने हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आर आपकी कोई रिंग है, एस उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, पहली चीज़ तो वो सबसेट तो होना ही चाहिए, देखो तभी वो सब रिंग बनेगा, है ना। अब आपको कह रहा है भाई वो बताएगा कि वो उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, और अगर नहीं होगा न्यूमेरिकल से तो आप चेक कर लेना वो सबसेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब सब रिंग दिखाना है, सबसेट तो ठीक है बन गया, सब रिंग और बताना है कि सब रिंग है या नहीं, उसके लिए दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दो। मीन्स एस में से आपने, जैसे एस को दिखाना है ना आर का सब रिंग, तो एस में से कोई दो मेंबर लो और उनका डिफरेंस करो, डिफरेंस करने के बाद जो नया मेंबर आएगा ना वो एस में जाना चाहिए, एंड दिस होल्ड्स फॉर एवरी, दिस मस्ट होल्ड्स फॉर एवरी मेंबर ऑफ एस, एस के हर मेंबर के लिए होल्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही दो मेंबर लोगे, उनका प्रोडक्ट भी उसमें जाना चाहिए, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड दिस मस्ट होल्ड फॉर एवरी मेंबर ऑफ एस, देन एस विल बिकम द सब रिंग ऑफ आर, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह से कभी दिखाना हो तो आप ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराओगे। अब जैसे एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ, जेड जो है वो क्यू का सब रिंग होता है, आपको पता है, अभी मैंने बताया भी था। अब ये प्रूव करना है आपको, तो क्या करोगे, जेड अब की बार एस की जगह हमारा जेड है और आर की जगह क्यू है, ठीक है। तो जेड को क्यू का सब रिंग दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, हर दो मेंबर, इसमें से कोई भी दो मेंबर उठाओगे आप, उनका डिफरेंस करोगे तो जो नया मेंबर आएगा ना वो इसी में जाना चाहिए, पहली चीज तो ये। अब आप एक बात बताओ, कोई दो इंटीजर उठाया आपने, उनका डिफरेंस करा तो वो वापिस इंटीजर होगा क्या, नहीं, क्योंकि कोई दो मेंबर आप इसमें से उठाओगे, उठाया आपने कोई भी दो मेंबर इसमें से, और वो क्या हुए, अब जब इसमें से उठा रहे हो तो इंटीजर्स है वो, है ना। अब उनका क्या करोगे, डिफरेंस करोगे, तो दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी तो एक इंटीजर ही होता है ना, तो आप उनका डिफरेंस करने के बाद वो भी इसी में जाएगा ना, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई होल्ड, एंड दिस होल्ड्स फॉर एवरी मेंबर ऑफ जेड। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी दो इंटीजर आप उठाओगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। कोई दो मेंबर आप इसमें से उठाओगे, उनका प्रोडक्ट करोगे, वो इसी में जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये वाली भी होल्ड हो जाएगी, तो इसलिए जेड क्या हो गया इसका सब रिंग। आप कहोगे प्रूव करो, अरे ये तो सिंपल सी बात है कि कोई भी दो इंटीजर उठा रहे हो तो उनका डिफरेंस भी एक इंटीजर, दो इंटीजर का डिफरेंस एक इंटीजर होता है, तो वो इसमें चला जाएगा। ऐसे ही दो इंटीजर आपने लिए, उनका प्रोडक्ट करा तो वो भी एक इंटीजर होता है, इसलिए प्रोडक्ट भी इसमें जाएगा, एंड दिस होल्ड्स फॉर एवरी मेंबर ऑफ जेड। मतलब कोई भी दो इंटीजर उठा लो, उनका डिफरेंस भी एक इंटीजर होगा, मतलब इसी में जाएगा, और उनका प्रोडक्ट भी, ठीक है। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स है मैट्रिसेस वगैरह से रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स है, वो आपको करके देखने हैं, आसान है बिल्कुल। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब रिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू।